हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। ठीक, इसके पहले वाले हमने वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 समाप्त कर ली थी। उसके सारे क्वेश्चन हमने लगा लिए थे। एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करने के पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो हमको पढ़नी है, जैसे अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे करेंगे, या अंडर रूट 3 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, या अंडर रूट 5 को, अंडर रूट 17। इस तरह से कुछ संख्याएं अपरिमेय होती हैं जिनको हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना होता है। ये किस तरह से किया जाता है ये हमको सीखना है एक्सरसाइज 1.2 के पहले। ठीक है, तो आज हम केवल एक संख्या अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाएगा ये हमको जानना है। इस क्वेश्चन को शुरू करने के पहले हम ये बताना चाहेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के बिना ये क्वेश्चन हल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में कुछ बच्चों ने सीखा भी होगा कि पाइथागोरस प्रमेय कब आई और किस तरह के त्रिभुज पर वो अप्लाई करी जाती है। तो हमको पता है कि अगर त्रिभुज समकोण है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, तो उस पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, समझ लेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो अगर आधार हमने अपनी तरफ से मान लिया BC है, एक लाइन खींच ली और इसको हमने कह दिया ये आधार, इसको हमने क्या मान लिया, ये आधार है। अब इस पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक दूसरी रेखा खींच दी और इस पॉइंट को कह दिया B। ठीक है, तो ये हो गया लंब, इसको हमने लंब मान लिया। और जहां पे कोण बना है 90 डिग्री का, बिंदु C पर यहाँ पे हमने 90 डिग्री का कोण बनाया है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी ये हो जाएगी कर्ण। ये हमने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा है। और साथ साथ हमने ये भी पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ये याद रखना चाहो ये याद रखो, और या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये स्क्वायर इधर जब चला जाएगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। इसको हमें याद रखना है, बिना इसके हम अंडर रूट 2 का मान संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको ये याद रखना है कि कर्ण का स्क्वायर, ये याद रखो या तो ये याद रखो, ज्यादा ठीक है, कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे किया जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 2 को संख्या रेखा प्रदर्शित करने जो सबसे पहले पता लगाया वो लगाया यूनानियों ने। ठीक है, तो यूनानियों ने अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पर किस तरह से प्रदर्शित किया उस तरीके को आज हम लोग सीखेंगे। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले संख्या रेखा बनाई, संख्या रेखा इस तरह से रेखा खींच करके हम संख्या रेखा बना लेंगे। मान लिया यहाँ पे 0 है। इसके बाद में चाहे तो 1-1 सेंटीमीटर के निशान लगाएं और चाहे तो 1-1 इंच के भी लगा सकते हैं, 1-1 मीटर के भी लगा सकते हैं, लेकिन मीटर कॉपी पे नहीं बनाया जा सकता। इसलिए हम क्या करेंगे, 1-1 सेंटीमीटर और चाहे 1-1 इंच के निशान कॉपी पर लगाएंगे। अब यहाँ पे बोर्ड है, इसलिए अपना जब बनाएं तो कॉपी पे बनाएं, कंपास और पेंसिल रबड़ की मदद से बनाएंगे। ठीक है, हम यहाँ अपने हिसाब से इतनी दूरी को 1 इकाई माने ले रहे हैं। ये ध्यान रखना कि जितनी 1 इकाई हो, जितनी ये दूरी बन जाए उतनी ही दूरी आगे बननी चाहिए। ये जो दूरियां हैं ये बराबर होनी चाहिए, कम ज़्यादा ना हो। इधर भी चाहे तो बना लें, लेकिन इधर हमको ज़्यादा ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। ठीक, उन्होंने ऐसा किया, इस तरह से संख्या रेखा बना ली। इसके बाद में क्या किया गया, इसके बाद में यहाँ से देखने पे पता चल रहा है √2 हमको लाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग हम ये लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय को भी ध्यान में रखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय को हमने अभी देखा कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या क्या चीजें आती हैं। एक तो आधार आता है और एक चीज आती है लंब। ठीक है, लंब। तो यहाँ से हमको देखने पे पता चल रहा है कि कर्ण जो है वो डिपेंड करता है आधार पर और लंब पर। अगर लंब का मान बदल दिया जाए या आधार का मान बदल दिया जाए तो कर्ण का मान बदलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे आधार जो माना, आधार उसको कर दिया ये 1 इकाई है। आधार माना बिंदु O से माना बिंदु O से 1 इकाई पर कोई बिंदु A है। ठीक है, 1 इकाई पर है और ये OA जो है ये क्या है, हमने अलग लिख लिया, 1 इकाई। ठीक, और इसको हमने आधार माना। इसको क्या मान लिया, आधार मान। ये O है, इसको नाम दे दिया O। ये 0 है, ये O है और ये है बिंदु A। ठीक, इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद में बिंदु A से 90 डिग्री का कोण बनाया गया। कॉपी पे जब बनाएंगे तो चांदा लेकर के बैठेंगे और बिंदु A से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक लाइन इस तरह से खींचेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। 90 का ही क्यों, क्योंकि इसको हमें अभी इस पे पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण पर ही अप्लाई हो सकती है, इसलिए 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाएंगे। और ध्यान ये रखेंगे, इस लंबाई यहाँ पे इस रेखा को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है। 1 इकाई अगर ये हमने लिया है, ये दूरी कितनी है, 1 इकाई। 1 इकाई ही यही लेनी है। अच्छा, 1 इकाई ही क्यों लेनी है ये अभी हम बाद में बताएंगे कि 1 इकाई ये क्यों लिया गया, 1 इकाई ये क्यों लिया गया। अभी हमको क्या करना है, 1 इकाई ये ले लेनी है और जितनी ही दूरी ये है 1 इकाई की, उतना ही चाप इस तरह से, जितना ये है, ठीक है, उतना ही ये चाप कंपास की मदद से लगा लेंगे। ठीक है, ये 1 इकाई, तो जितना ये कंपास में भर लिया और फिर कंपास की नोक यहाँ पे रख करके 1 इकाई का चाप यहाँ लगा देंगे, तो जिससे ये बिंदु मिल जाएगा, ये B हो जाएगा। ये भी कितना होगा, 1 इकाई का। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे आधार अगर हम इसको माने, ये 1 इकाई मिला और ये 1 इकाई मिला। ठीक है, तो ये कितना होगा, OB ये कर्ण की तरह काम करेगा और कितना होगा ये जानने के लिए हम लोग ये प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ये हमने माना है अपनी तरफ से। ठीक है, और ये जो AB है ये भी हमने 1 इकाई खींची। अब ये 1 इकाई है, ये भी 1 इकाई है, तो अब हम देखेंगे कि OB कितनी आएगी। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण OB हमको पता है, कर्ण OB हमको पता है √ आधार का स्क्वायर मतलब OA का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों मान जो है 1 हैं और ये 1। ये कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। ये OB का मान आ गया √2। ठीक, हमने 1 क्यों लिया या यूनानियों ने 1 क्यों लिया, वो 1 इसलिए लिया गया ताकि हमको जो लाना है वो आए।
हमको अंडर रूट के अंदर क्या लाना है, 2 लाना है। तो इस तरह से कुछ OA का मान मतलब आधार का मान और या लंब का मान का जो चुनाव किया जाता है वो इस हिसाब से किया जाता है कि हमको अंडर रूट जो भी लाना है वो नंबर ही मिल जाए। यहाँ पे जो लाना था वो अंडर रूट 2 है, तो हमको इस तरह से चुनाव करना था इन आधार का और इन लंब का कि अंडर रूट 2 आए। अगर हम अभी अंडर रूट 5 यहाँ लाना होता तो जरूर तो हम 1 नहीं करते, तो हम कुछ इस तरह से आधार का चुनाव करते, इस तरह से कुछ लंब मानते कि अंडर रूट के अंदर 5 आए। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लाना था, इसलिए इस तरह से नंबर का चुनाव किया गया कि 2 आए। तो 2 तभी आ पाएगा जब यहाँ 1 लेंगे और यहाँ पर भी 1 लेंगे। ठीक, तो ये आ गया अंडर रूट 2। ये मान अब हम लिख लेंगे अंडर रूट 2। ठीक है, तो OB हमको पता चल गई कि OB ये जो डिस्टेंस है ये अंडर रूट 2। लेकिन अभी ये उत्तर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। हमको ये तो पता चल गया कि O से लगा के B तक की दूरी जो है वो अंडर रूट 2 है, लेकिन ये अंडर रूट 2 हमको ये नहीं चाहिए था। हमको ये संख्या रेखा पर पता लगाना है कि ये संख्या रेखा पर कहाँ होगा। ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, अपने कंपास का जो नोक वाला सिरा है वो यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, नोक वाला सिरा यहाँ पे रखेंगे, बिंदु O पर रखेंगे, बिंदु O को केंद्र मानेंगे और बिंदु O को केंद्र मान करके ये इतना चाप O से OB चाप अपने कंपास में भरेंगे। ये सब काम पेंसिल से होगा, कंपास की मदद से होगा। बोर्ड पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ऐसे समझाए दे रहे हैं कि O को केंद्र मानना है और OB त्रिज्या कितनी है अब पता चली जब हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई। OB है अंडर रूट 2, तो जितना ही आएगा उतना चाप इस तरह से लगाएंगे और ये चाप खींच करके कुछ इस तरह से आएगा। ये चाप जब लगा देंगे तो ये कुछ इस तरह से संख्या रेखा को काटेगा। ठीक है, तो जहां पे ये काट जाए, 1 के बाद ही काटेगा, अगर सही बता है तो 1 के बाद काटेगा। ठीक, तो जहां पे ये बिंदु मिल जाए संख्या रेखा पर, इसको चाहो जो भी नाम दे सकते हो, हमने इसको नाम दे दिया B डैश। ये B था, इसको हमने नाम दे दिया B डैश। अब ये जो नया बिंदु B डैश आया है यही किसको प्रदर्शित करेगा, ये प्रदर्शित करेगा अंडर रूट 2 को। यही हमको प्रदर्शित करना था। तो ये जो प्रक्रिया हमने यहाँ पे अभी बोला है इसको हम लिख लेंगे। अंडर रूट 2 आ गया है, इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद की प्रक्रिया में कंपास की मदद से बिंदु O को केंद्र मान करके अंडर रूट 2 की त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। बिंदु या लिखें बिंदु O को केंद्र मानकर अंडर रूट 2 त्रिज्या का चाप लगाते हैं जो कि संख्या रेखा को कहाँ पे काट रहा है, बिंदु B डैश पर काटता है। बिंदु B डैश पर काटता है। ठीक है, बिंदु B डैश अंडर रूट 2 को प्रदर्शित करता है। ये कंप्लीट आंसर हुआ, इसको नोट कर लो। इसको नोट करने के बाद में अभी हम अंडर रूट 3 को संख्या रेखा पर किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है ये भी करना है। ये अगले वाले वीडियो में सीखेंगे।